Hello students, this is Ritu ma'am with you. Welcome to all students in these classes. तो स्टूडेंट्स आज हम चलते हैं मॉडल की तरफ। लास्ट वीडियो में हमने आपको लगभग सारे ही मॉडल करा दिए थे, केवल विल, शैल और वुड का मॉडल बचा था। आज इस वीडियो में हम आपको ये 3 मॉडल ही कराने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं विल, शैल, वुड की तरफ। तो देखिए हमने लिखा मॉडल, जिसमें हमें लेना है सबसे पहले विल और शैल। देखिए अगर देखा जाए तो ये जो विल और शैल है ये फ्यूचर सिंपल की पहचान भी है, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में लिए जाते हैं। और फ्यूचर सिंपल में तो जो शैल है वो केवल आई और बी के लिए आता है, बाकी सब के लिए विल आता है। लेकिन मॉडल्स में ये रूल बिल्कुल चेंज हो जाएगा। कहने का मेरा मतलब है जो शैल है वो तो सबके लिए आएगा और जो विल है वो केवल आई और बी के साथ आएगा। विल तो आएगा आई और बी के साथ, और जो शैल है वो बाकी सबके साथ, शेष सबके साथ। यानी कहने का मतलब यह है कि जो मॉडल है उसमें विल या शैल का जो यूज है वो बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, बजाय उसके जिस प्रकार से हम टेंस में यूज लेते हैं। टेंस में जो शैल होता है वो आई और बी के लिए आता है और विल बाकी सब के लिए आता है, लेकिन इसमें उल्टा हो गया। इसमें विल आई और बी के लिए आएगा, बाकी सब के लिए शैल आएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। हमारा मेन टॉपिक ये है कि विल और शैल मॉडल के रूप में कहाँ पर यूज में लिए जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो जो विल और शैल है वो यूज आते हैं प्रेडिक्शन के रूप में। प्रेडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी। यानी अगर हमको कोई भविष्यवाणी करनी है तो उसके लिए हम निश्चित रूप से विल या शैल का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा इंडिया विल बी आ सुपर पावर इन 2025। यानी कि हम पहले से ही ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि जो भारत है वह 2025 में सर्वशक्तिमान देश बन जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमको पता चल रहा है कि ये एक भविष्यवाणी की जा रही है। तो ये तो हो गया इसका पहला। दूसरा इसका होता है इंटेंशन, और इंटेंशन का मतलब होता है मनोभाव का मतलब होता है अपने मन का भाव व्यक्त करने के लिए भी इसी का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा आई विल बिल्ड अ हाउस। देखिए इसमें भविष्य के लिए बताया जा रहा है कि मैं आने वाले समय में अपना एक घर बनाऊंगा। तो इसमें जो है अपना मनोभाव व्यक्त किया जा रहा है कि मैं आने वाले समय में अपना एक घर बनाऊंगा। तो दूसरा इसका हो गया इंटेंशन। और जो तीसरा है वो इसका होता है प्रॉमिस का मतलब होता है वायदा मतलब किसी से अपना प्रॉमिस करना, वादा करना। इसका एग्जाम्पल होगा आई विल हेल्प यू, कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो ये एक प्रॉमिस है। वो कह रहा है, एक बंदा दूसरे बंदे से कह रहा है कि निश्चित रूप से मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। और एक इसका लास्ट एंड फाइनल जो है चौथा, वो है डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। और दृढ़ निश्चय किसके लिए किया जाता है? जैसे हमने लिखा आई विल वर्क हार्ड। इसका मतलब हो गया कि कोई व्यक्ति है या कोई बच्चा है जो कह रहा है कि अब मैं निश्चित रूप से कठिन परिश्रम करूंगा। तो ये डिटर्मिनेशन है, मतलब हमको ये लग रहा है कि अब उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि वो आने वाले समय में बहुत कठिन परिश्रम
करेगा। तो देखिए ये हमारे विल और शैल का जो मॉडल था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं वुड की तरफ। तो देखिए अब हमारा मॉडल है वुड। जो है वो आता है सबसे पहले पास्ट हैबिट के लिए। पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट का मतलब होता है भूतकाल की आदत। भूतकाल में क्या आदत थी उसके लिए। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया, वी वुड सिट ऑन दी टॉप ऑफ द हिल इन आवर चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, और हिल का मतलब होता है पहाड़ी, और टॉप का मतलब होता है शिखर। तो इसका अर्थ हो गया कि हम हमारे बचपन में पहाड़ी के शिखर पर बैठा करते थे। तो देखिए जहाँ पे ते थे ती थी ता था आ जाता है, हमने आपको टेंस के दौरान भी ये बात बताई थी कि जितने भी आदतन वाक्य होते हैं उनमें निश्चित रूप से वुड का प्रयोग किया जाता है मॉडल के रूप में। तो यहाँ पे ये पास्ट हैबिट को बता रहा है कि हम बचपन में पहाड़ी के शिखर पर बैठा करते थे। ये उनकी एक आदत हो गई, जो ये बात कह रहे हैं उनकी ये आदत हो गई, यानी कि भूतकाल में, यानी उनके बचपन में वो पहाड़ी के टॉप पर यानी शिखर पर बैठा करते थे। तो स्टूडेंट्स एक तो हो गया वुड का पास्ट हैबिट, और एक जो वुड है वो आता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। पोलाइट रिक्वेस्ट, और पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब होता है विनम्र निवेदन। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको भी हम जो विनम्र निवेदन किया जाता है किसी से, उसके लिए भी हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा, वुड यू प्लीज कन्वे माय मैसेज। और ये जो पोलाइट रिक्वेस्ट के रूप में वुड का यूज होता है, इसमें वुड सबसे आगे लिया जाता है। वुड यू प्लीज, क्या तुम कृपया मेरा मैसेज वहां तक पहुंचा दोगे। तो एक तरह से ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें वुड आगे आ रहा है और वुड को आगे लेकर ही विनम्र निवेदन किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के मॉडल। हाँ तो स्टूडेंट्स आज हमारे मॉडल बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसके बचे कुचे जो मॉडल थे वो करा दिए थे। आज हमने विल और शैल और वुड का मॉडल आपको कंप्लीटली करा दिया है। मॉडल का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के सामने आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए थैंक्स।